हेलो हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बात सिर्फ पढ़ाई की। टॉपिक हम लोग का है बात सिर्फ पढ़ाई की। तो इसमें आज हम लोग जो सेक्शन मतलब डिस्कस करेंगे या फिर बात करेंगे कि अगर हम लोग टेस्ट सीरीज जा रहे हैं, लास्ट जो हमारा था वो ये था कि बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, जिससे उनका क्या है ना कि अनुमान या कह सकते हैं कि आकलन नहीं लगाया जा सकता है कि वो जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन जिस प्रिपरेशन में वो लगे हुए हैं, चाहे जिस भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जिस भी कंपटीशन के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अगर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं और वो टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं तो उनको क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए लास्ट वीडियो था हमारा। आज हम लोग करेंगे कि टेस्ट सीरीज तो हम दे रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज का हम यूज कैसे करें, क्योंकि 90% लगभग 90% से ज़्यादा ही कर सकते हैं। ज़्यादा बच्चे सिर्फ ज्वाइन करते हैं, टेस्ट भी देते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं आज, जो टेस्ट नहीं देते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उनकी बात करेंगे जो टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। उनमें से जो टेस्ट दे रहे हैं उनमें से 90% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो टेस्ट सीरीज जा रहे हैं, दे रहे हैं, और बस उनका क्या आ रहा है नंबर, क्या क्वेश्चन गलत हो रहा है, कितना उनका एरर हो रहा है। क्योंकि देखिए, बच्चे जब क्लासरूम में रहते हैं और जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो सही है, तभी तो वो आंसर मारते हैं। ऐसा बहुत कम ही बच्चे हैं जो मतलब ऐसा ये कह सकते हैं, कम बच्चे क्या है, कम ही क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग लगता है कि ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पर उन्हें वो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, हम जो ये ऑप्शन मारने जा रहे हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल सही है। चलिए, इसी पोर्शन पे आज हम लोग बात करेंगे कि हमें टेस्ट सीरीज दे लिए तो हमारा यहाँ काम ख़त्म नहीं हुआ। टेस्ट सीरीज देने के बाद ही हमारा काम स्टार्ट हुआ है। क्या क्या काम हमें करना है अब इसके बाद। सबसे पहला कि उन क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए जिनको आपने लास्ट में अटेम्प्ट किया हो। लास्ट में अटेम्प्ट किया यानी इन द सेंस कि स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन था और वो लास्ट में फिर समय होता है ना कुछ क्वेश्चन की, चलो समय बचेगा तो लास्ट में बनाएं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं से एरर होगा, गलती होगा तो उन्हीं क्वेश्चन में होता है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आप बनाते हैं उसमें लगभग मान के चलिए 80 to 90% आपका सही रहता है। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें 10 to 20% ही क्वेश्चन सही होता है। ये रेशियो है आपका कि जहाँ फर्स्ट में 10 to 20% गलत हो रहा था, वहाँ सेकंड में आ जाइए। सेकंड जब आप दोबारा रिटर्न होते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे तो 10 से 20% है जो सही हो पा रहा है। ऐसा क्यों, या इससे हम कैसे बचें। तो सबसे पहला कि उन क्वेश्चंस को आप देखिए जिनका आंसर किए थे लास्ट में, उनमें आप जिनमें आप दिमाग लगाए थे। हम हमेशा कहते हैं बच्चे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए। क्वेश्चन बनाने का फंडा क्या है, क्वेश्चन क्या हमसे डिमांड कर रहा है, उसके लिए उसने क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है, फार्मूला क्या होता है इसका, पुट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला आप कहीं से डायरेक्ट तो नहीं दिया रहता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जिसमें डायरेक्ट नहीं दिया होता है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था भी दिया रहेगा, इन्फॉर्मेशन आपको अल्टरनेटिव दिया रहेगा। उस अल्टरनेटिव इन्फॉर्मेशन से आप फार्मूले तक पहुँच सकते हैं। चलिए, ये तो रहा वो। तब है कि वो जो क्वेश्चन है जिसको हमने लास्ट में अटेम्प्ट किया था उस पर सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमारा कमी क्या रह गया। हमारा हम जो वहाँ पे सोच के जो मारे थे वहाँ पे फिर गलत क्यों हो गया। हम तो सोचे थे कि सही होगा, गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक या दो बार मुश्किल से पढ़े होंगे, चूँकि हाँ नज़र से गुजर चुका है तो एग्जामिनेशन हॉल में लगता है कि हाँ ये हम पढ़े हैं, इस पर लास्ट में दिमाग लगाएंगे। लास्ट में आप दिमाग ऑलरेडी लगाते हैं, आपको लगता है कि सही है, गलत बस इसलिए होता है क्योंकि ऐसा नहीं कि आप पढ़े नहीं हैं, पढ़े हैं, बस उसका प्रैक्टिस नहीं किया है। तो उन पोर्शन को आप टिक आउट कीजिए, अपने बुक में जो चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर को टिक आउट कीजिए, और जब अगली बार टेस्ट में जा रहे हों बैठने के लिए तो उन पोर्शंस को आप देखें। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन इस बार जिस पोर्शन से जो क्वेश्चन सही हुआ है वो उसके लिए टेंशन नहीं है, जो गलत हुआ है उसको हमें सही करना है आगे जाके। ये हुआ पहला। दूसरा, आप देखें कि जो हमारा क्वेश्चन जो गलत हुआ है, ओवरऑल जो गलत हुआ है हमारा, मान लेते हैं हमारा 20 क्वेश्चन गलत हुआ है सपोज, ठीक है। मान लेते हैं 100 क्वेश्चन का टेस्ट था हमारा जिसमें 20 क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। इस 20 क्वेश्चन में आप ये देखिए कि फार्मूला नहीं याद रहने के कारण कितने गलत हो गए हैं। मतलब समझ रहे हैं, ऐसे टॉपिक जो बहुत आसान है, टॉपिक बहुत आसान है, आप बना भी सकते थे, लेकिन बस फार्मूला में आप कन्फ्यूजन हो गए। उन पोर्शंस को टिक आउट कीजिए जहाँ पे फार्मूला आपको लग रहा है कि हमें ये फार्मूला बनाना है, और फार्मूला लिखिए 1 बार 2 बार 20 बार 50 बार 100 बार, जितना बार जरूरत हो सके, मतलब उस समय तक जब तक आपको याद न हो जाए। कहने का मतलब हम हमेशा बोलते हैं कि 24 घंटा में आधा घंटा, मात्र हाफ एन आवर आपको अपने फार्मूला के लिए देना है। किसके लिए देना है, फार्मूला के लिए देना है। अगर आप फार्मूला
पे आप वर्क कर रहे हैं आधा घंटा, बच्चे क्या करते हैं कि वो फार्मूला वर्क दिए, हाँ ये तो पढ़ लिया, हाँ ये याद हो गया, नहीं, आप उस फार्मूले को पढ़ें, उस आधा घंटा वो फार्मूला का है, उसमें कुछ नहीं, ना मोबाइल ना टीवी, या कोई अगर नहीं देख रहे हैं मोबाइल टीवी तो आप इसके अलावा कोई आपका नोट्स मतलब कुछ नहीं करना है, ना कोई सिलेबस का कोई चैप्टर पढ़ना है, कुछ नहीं करना, वो आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ आपके फार्मूले के लिए है। मतलब आप फार्मूला को खुद से लिखें, उस फार्मूला के साथ और क्या क्या रिलेशन हमको निकल सकता है, इस पर भी हम लोग सेशन करेंगे अगले क्लास में। कभी ऐसा वीडियो हुआ तो हम आपको बना के दिखलाएंगे जहाँ पे फार्मूले पे भी हम लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो उन पोर्शंस को आप टिक आउट कीजिए जो सिर्फ फार्मूले के कारण गलत हुआ है, ताकि अगली बार जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो उस पोर्शन पे आप ध्यान दें कि हमारा गलती क्या हुआ है, ठीक है। तब आते हैं कुछ जो एरर्स होता है हमारा, वो एरर होता है कि हम बनाए सही हैं बस कर दिए, हड़बड़ी में गलत कर दिए। हड़बड़ी इसलिए होता है ना, हमें एक ठीक है, आप एग्जामिनेशन हॉल में एक प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को है ना क्या करें, बबल करें या ऑप्शन मारे और आगे बढ़े ताकि हमारा समय बच सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। लेकिन उसमें ये 1% गलती, ये 1% हमेशा होगा। मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन बना रहे हैं तो मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का आपको सिर्फ रंगने में या टिक आउट करने में, अरे हम बनाए थे सही, आपको जो है ना रंगने में हमारा गलती हो गया, इससे बचना है। ये आप मतलब इसके लिए हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितना स्टेबल रखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। क्योंकि ये अगर एलिमिनेट कर दिए, समझिए एक बहुत बड़ा बोनस होगा कि आपका 2 क्वेश्चन ना चाहते हुए भी सही हो गया। मतलब सब कुछ आ रहा है, हम बना भी सही रहे हैं, फिर भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो ये तो कम से कम पॉजिटिव जाएगा ना हमारा कि हमारा 2 क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, ठीक है। तब है आपका, अब देखिए, अब है कि एक चैप्टर हम उठाए और जिस पोर्शन पे हमारा क्वेश्चन नेगेटिव हुआ, जिस पोर्शन पे हमारा क्वेश्चन क्या है नेगेटिव हुआ, उस पोर्शन को फिर से देखिए। उस पोर्शन को अब हमें तैयारी करना है कि अब इस टेस्ट में जो पूछा है उसको, क्योंकि अगले टेस्ट में तो अगला आपका सिलेबस रहेगा, लेकिन अगले टेस्ट आने से पहले या ये टेस्ट देने के 1-2 दिन के अंदर ही जो क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, ये उस सारे पोर्शंस को टिक आउट करें और उन सारे पोर्शंस को एक बार फिर से रिवीजन करें। फिर से रिवीजन करके, ज़्यादा नहीं, 5-5 क्वेश्चन। आप अगर आपका 10 टॉपिक है तो आप 3-3 क्वेश्चन ही करिए, 30 क्वेश्चन कीजिए। अगर आपका 5 टॉपिक है तो 5-5 क्वेश्चन करिए। मतलब मिला जुला के ओवरऑल 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जिससे आपको जिस टॉपिक को आप पढ़े हैं उस पर आप फिर से मतलब क्या कर सकते हैं, मास्टर डिग्री तो नहीं कर सकते हैं कि आप उसमें मास्टर बन जाएंगे, कहने का मतलब आपको वो अच्छा हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, ताकि अगली बार जब उस क्वेश्चन से क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं। लेकिन टिक आउट करना बहुत ज़रूरी है। तब है, अब देखिए, अब आप एग्जामिनेशन दे दिए हैं, हाँ एक बात और कि एग्जामिनेशन में गलती करने से मत डरिए। किसी भी टेस्ट सीरीज का एग्ज़ाम आपके कंपटीशन में कोई वैल्यू नहीं रखता है जब तक कि आप उसका अच्छे से यूज नहीं करें। हमको इस टेस्ट सीरीज का यूज करना है। इसमें हाईएस्ट नंबर, ठीक है, हाईएस्ट नंबर आ गया, सबका चाहता रहता है कि हमारा नंबर हाईएस्ट हो, लेकिन हाईएस्ट नंबर लाने के लिए हमें बहुत कुछ करना है। सबसे पहले गलती करना है, गलती इन द सेंस जानबूझ कर नहीं, हमें हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ये होगा कि हमारा कहाँ पे गलती हो रहा है ये हमें पता चलेगा, हमारा कहाँ पे गलती हो रहा है हमें ये पता चलेगा। मतलब कि हम तैयारी कर लिए, पढ़ लिए, फार्मूला भी कर लिए, फिर भी हमारा गलती हुआ, और ये गलती क्यों हुआ ये हमें पता चलेगा कब, जब हम ओवरऑल पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से एक फ़ायदा और होगा कि आप जब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता चल पाएगा कि हमारा कितना समय हमें लग रहा है। अगर 3 घंटे का पेपर है और आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और पूरा 3 घंटा लग जा रहा है, तो समझ लीजिए अभी थोड़ा मेहनत ज़रूरी है, अभी प्रैक्टिस करना है। उस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन पक्का है जब आपको लगे कि आपका क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट करने के बाद भी समय बच गया, ठीक है। मतलब आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, दोबारा रिवाइज करने का अगर आपको समय मिल गया तो समझ लीजिए कि आपका नंबर उस टेस्ट में अच्छा आएगा, या फर्दर जिस टेस्ट में आप बैठ रहे हैं, जिस कंपटीशन में बैठ रहे हैं उसमें आपका रिजल्ट होगा। अब बहुत सारे बच्चे लोग ये कहेंगे कि तब तो फिर है ना 4 क्वेश्चन बनाएंगे और फिर उसी 4 क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। हम उनके लिए ये सब बात बोल भी नहीं रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर या मतलब मान के चलिए कि 10-20 नंबर से भी अगर पीछे आ रहे हैं, मतलब 4-5 क्वेश्चन का ही अंतर है उनके और उनके सिलेक्शन के बीच में, उनके लिए है कि अपने आप को कैसे अच्छा करें, ठीक है। तब है कि अब है कि हम टेस्ट दे लिए, हमारा रिजल्ट आ गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट का रिजल्ट आया, कम आया, चलो ठीक है कम आया छोड़ देना है, ज़्यादा आया हाँ बहुत खुश हो गए हम तो पढ़ ही रहे हैं,
नहीं, आपका कम है या ज़्यादा है, उन दोनों मार्क्स से आपका कोई मतलब नहीं। आप मार्क्स मत देखिए। हमेशा हम कहते हैं उन बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे ना फ्रस्ट्रेशन में आते हैं कि हम अच्छा बना है फिर भी हमारा जो है ना मार्क्स कमी हो रहा है, पिछली बार से कम हो गया। आप रैंक देखिए, टेस्ट सीरीज में आप रैंक देखिए कि आपका रैंक पहले से बेहतर हुआ कि नहीं। अगर आपका मार्क्स पहले से कम आया है लेकिन रैंक बेहतर हुआ है, इसका मतलब है कि आपका इस बार का जो टेस्ट में जो क्वेश्चन था वो हार्ड था, इसलिए आपका नंबर कम आया लेकिन रैंक आपका अच्छा आया। क्यों? क्योंकि बाकी लोग से तो आप अच्छे तैयारी कर रहे थे ना। तो हमेशा टेस्ट सीरीज का रैंक देखा कीजिए, नंबर मत देखिए। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो टेस्ट सीरीज हो रहा है, मान लेते हैं 500 का 600 720 का टेस्ट सीरीज, नीट वाले बच्चे मान लेते हैं 700 का टेस्ट सीरीज हो रहा है, 720 का उनका है ना 500 आ गया, सपोज कीजिए 500 आ गया, ठीक है, वो खुश, हाँ बहुत आ गया। भाई क्वेश्चन पेपर उसमें रैंक कितना है? आप 600 500 लाने के बाद भी 1000 के अगर ऊपर हैं, मतलब आप वो जो पेपर था वो बहुत ही ईजी पेपर कोचिंग वालों ने दिया था। कोचिंग वालों ने, या कह सकते हैं जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किया उसमें बहुत ईजी पेपर था, तभी आपका इतना नंबर आने के बाद भी आप 1000 के बाहर हैं। मतलब इतना नंबर आने के बाद 1000 के अंदर होने चाहिए थे ना। इसलिए हमेशा मार्क्स पे मत देखिए कभी, आप हमेशा रैंक को देखिए। हाँ, रैंक हमेशा इम्प्रूव होता हुआ नजर आना चाहिए। पहला टेस्ट में आपका 5000 रैंक आया, कोई मैटर नहीं करता है, 10,000 रैंक आया, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हर आने वाले टेस्ट के साथ आपका रैंक क्या होना चाहिए? सुधरना चाहिए। और जिस पोर्शन पे हमारा गलती हुआ है, जिस पोर्शन पे हमारा गलती हुआ है उसको टिक आउट कीजिए। जितना बार आप टेस्ट दें और जितने क्वेश्चन, हो सकता है कि एक ही पोर्शन का हमारा दूसरी इस बार भी टेस्ट में पूछा और उस पोर्शन से हम फिर गलती किए हैं, उस पोर्शन को जाकर बुक में फिर से टिक आउट कीजिए, क्योंकि वही पोर्शन जो है वो आपको परेशान करने वाला है। और उसी पोर्शन पे अगर आप वर्क कर लिए अच्छे से तो समझ लीजिए कि आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला, आपको कंपटीशन में अच्छे से सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ टेस्ट सीरीज कभी ये सोच के मत दीजिएगा कि हमारा तैयारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस पर हम ऑलरेडी पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कि हम टेस्ट सीरीज कभी ये सोच के मत जाइए कि हमें जो है ना नंबर लाना है या नहीं लाना। हमें नंबर नहीं लाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, बस अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। हमको एक दिन में करना भी नहीं है। हमको मेरे साथ अभी अगर आप रिपीटर भी हैं, आप नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, आप रिपीटर हैं, ड्रॉपर हैं, आप जो बोलिए, अगर हैं तो भी आपके पास समय है, लेकिन उस समय का अगर आप प्रोडक्टिवली यूज करें तब, मतलब आप अभी से जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं एकदम सीरियसली, चाहे आपका तैयारी उस टेस्ट सीरीज का 50% ही क्यों ना हो, लेकिन उस 50% को इतने बार रिवाइज करके जाए कि उस 50% से अगर क्वेश्चन पूछे तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। 100% तैयारी तो नहीं हो सकता है, ये तो हम नहीं कहेंगे। जिन बच्चों का हो रहा है उनको हमको सल्यूट है। मतलब 100% तैयारी कभी भी नहीं हो सकता है। 100% आप पोर्शन के साथ नहीं बैठ सकते हैं, हम ये पहले से भी कह रहे हैं। इसलिए 100% की तैयारी के चक्कर में मत रहिए, आप अपने आप को बेहतर करने के चक्कर में रहिए। हर टेस्ट में, मान लेते हैं इस बार टेस्ट में 10 टॉपिक पूछा है, हम मान लेते हैं गर्मी है, ये है, वो है, हम नहीं तैयार कर पाए 10 टॉपिक, हमारा 5 टॉपिक तो हुआ, 6 टॉपिक तो हुआ, लेकिन उस 6 टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि हमारा उससे क्वेश्चन ना छूटे। और अगर छूटा या गलती हुआ तो क्यों हुआ उस पर दोबारा वर्क करेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से आप टेस्ट देके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये नहीं कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लिए ऑनलाइन, हाँ टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन दे ऑफलाइन दे कोई मैटर नहीं करता है, अगर आप अपने आप में ईमानदार हैं तब। ऑनलाइन दे के आप ज़्यादा नंबर ले आए, गार्जियन को खुश कर सकते हैं क्षणिक समय के लिए, लेकिन ये फ्यूचर के लिए सही नहीं है। ठीक है, या दोस्तों में भौकाली देने के लिए कि हाँ हमारा नंबर इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना, क्या फ़ायदा इस भौकाली का? क्या फ़ायदा जब आप फाइनल एग्जाम में जाएंगे, मतलब जब आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसमें जाए, आपका नंबर ही नहीं है, रैंक ही नहीं है। एवरेज करने वाला बच्चा बहुत अच्छा कर जाएगा, वहाँ पे तो आपको बेइज्जती सहना पड़ेगा ना। इसलिए ध्यान दीजिए, टेस्ट सीरीज जो है वो आपको इम्प्रूव करने के लिए है, आपको रॉन्ग या आपकी बेइज्जती के लिए नहीं है। आप अपने आप को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं ये वही टेस्ट सीरीज बताएगा। इसलिए टेस्ट सीरीज दें, जहाँ भी जो भी आप जैसे भी टेस्ट दें, क्वेश्चन को ईमानदारी से बनाएं। जो क्वेश्चन नहीं बने उसको घर पे आके देखें, तुरंत देखें, उस क्वेश्चन को अलग करें, जहाँ गलती हुआ उस क्वेश्चन को अलग करें। अलग करने के बाद फिर से आप अपना जो अगला टेस्ट है उसका तैयारी करना शुरू करें। रैंक पे ध्यान रखें, नंबर पे नहीं ध्यान रखें, क्योंकि रैंक ही बताता है कि हाँ आप में इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हार्ड है, ईजी है, ये आप नहीं बता पाएंगे। हो सकता है कि आपको लग रहा हो ईजी लेकिन वो हार्ड आया हो, उसमें नंबर आपका अच्छा आया, आपका रैंक एकाएक बहुत इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपने आप को यूज करें, तैयार करें 2020, मतलब क्या कहते हैं 24 के लिए तैयार करें। किसके लिए? 24 के लिए, ताकि इस बार जो गलती रह गया, जो एक कसक रह गया कि इस कारण से हमारा नहीं हुआ, इस कारण से ये कर लेते तो होता, ये कर लेते तो होता, ये छूट गया था, वो छूट गया था, ये सारा प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है,
ऑल द बेस्ट।